हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स 10 में। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स सेट 5। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक सेट अपलोडेड की गई है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 48 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इन्हें याद भी रखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया था? एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजनी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1871 में। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जालवेरिन क्या था? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुल्क संघ। जालवेरिन जो था शुल्क संघ था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान का प्रभाव पड़ा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनान। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजनी। मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो है लाल कुर्ती का गठन किया था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैरीबाल्डी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनारी संगठन। यानी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोनारी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजनी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान को। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की को। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी, तो किनके बीच हुई थी? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की और रूस। यानी एड्रियानोपुल की संधि किनके बीच हुई थी? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुर्की और रूस। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाविक। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेजनी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली में। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोप। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेटरनिख। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेटरनिख कौन था? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुर्बो वंश। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया?
23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेटरनिक युग। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हंगरी की राजधानी है। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुडापेस्ट। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुडापेस्ट। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स एक्स ने यानी कि 10 ने फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे बनाया। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेटरनिक। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने की थी यानी किया था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की को। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंबोडिया, यानी अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनिमय के कितने रूप हैं। 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2, यानी विनिमय के 2 रूप हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेगुर मृदा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाविक था। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी टॉलस्टॉय ने। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्षे की संधि कब हुई थी। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1919। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुआ। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन में, यानी विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ शुरू हुआ था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन में। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्योग। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेजनी ने। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका है। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंगेल्स का। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड में। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। भारत में जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, यानी देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी
कोलोन। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इससे अगले पार्ट यानी कि 6 पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।